नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर कोई किसान बैंक से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेना चाहता है, वो केसीसी की सभी नियम और शर्तों को पूरा करता है यानी केसीसी के लिए वो एलिजिबल है, उसके बाद भी बैंक उसे केसीसी लोन देने से मना कर रहा है या फिर उसे बिना किसी वजह के कई चक्कर लगवा रहा दौड़ा रहा है, तो उस स्थिति में उस किसान को क्या करना चाहिए ताकि उसे आसानी से बैंक से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपको बैंक केसीसी लोन देने के लिए मना कर रहा है या फिर आपको बिना किसी वजह के दौड़ा रहा है और आपको केसीसी लोन नहीं दे रहा है, तो आप किस तरह से बैंक से 10 दिन के अंदर केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे विषय पर हम आज आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जो प्रोसेस हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों 10 दिन के अंदर आपको बैंक के द्वारा केसीसी लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बैंकों का जो मुख्य व्यवसाय है वो लोन बांटना है। जो बैंक जितना ज्यादा लोन बांटेगा उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जितना अधिक बैंक का लोन होगा उस पर बैंक को उतना अधिक इंटरेस्ट मिलेगा, वही बैंक का प्रॉफिट होगा। तो बैंकों का जो मेन व्यवसाय है, जो मुख्य व्यवसाय है, वो लोन बांटना ही है। फिर भी बैंकों के कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ एक अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि लोन बांटने से डरते हैं, फिर लोन देने से मना करते हैं। अब उसके पीछे वो कई तर्क देते हैं। कभी बताते हैं कि अभी हमारा जो टारगेट है पूरे हो चुके हैं, या फिर अभी आपके डॉक्यूमेंट्स कम है। इस चक्कर में किसानों को दौड़ाते रहते हैं और कुल मिलाकर के उन्हें केसीसी लोन नहीं देते हैं। दोस्तों, बात अगर किसी अन्य लोन की हो तो यह बैंक के विवेक पर निर्भर करता है कि बैंक आपको लोन देगा या फिर नहीं देगा। अब मान लीजिए आपको कार लोन चाहिए, फिर होम लोन चाहिए, या फिर आपको शिक्षा ऋण चाहिए, या फिर आपको बिजनेस लोन चाहिए, तो इनमें बैंक के विवेक पर निर्भर करता है कि बैंक आपको लोन स्वीकृत करेगा या फिर नहीं करेगा। यानी आपका अधिकार नहीं है बैंक से लोन प्राप्त करना। बैंक चाहेगा तो आपको लोन देगा और बैंक चाहेगा तो आपको मना कर देगा। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की, कि अगर किसी किसान को केसीसी लोन की आवश्यकता है और वो केसीसी की सभी नियम और शर्तों को पूरा करता है, यानी केसीसी के लिए वो पात्र है, एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी का मतलब यह होता है कि अगर वो 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका है, उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि उसकी खुद की है और इसके अलावा उसका जो सिविल स्कोर है वो 700 के आसपास है, तो फिर वो केसीसी की सभी नियम शर्तों को पूरा करता है। वो किसी भी बैंक से, अब उसके नजदीक में जो भी बैंक होगा वहां पर जाकर के केसीसी लोन के लिए आवेदन कर सकता है। बैंक उसे बिना किसी उचित कारण के केसीसी लोन के लिए मना नहीं कर सकते। ये किसान का अधिकार होता है वो बैंक से केसीसी लोन प्राप्त करने का, क्योंकि चाहे वित्त मंत्रालय हो या फिर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, लगातार बैंकों को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी किसान जो कि केसीसी के लिए पात्र है उसे मना ना किया जाए, उसे हर हालत में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन उपलब्ध कराया जाए। इसका बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। हर वर्ष के बजट में जो केसीसी लोन का बजट होता है उसे बढ़ा दिया जाता है। तो वो इसी वजह से वित्त मंत्रालय बढ़ाता है कि किसानों को केसीसी लोन लेने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको बैंक केसीसी लोन देने से मना करता है बिना किसी उचित कारण के, यानी आप केसीसी के लिए पात्र हैं उसके बाद भी बैंक आपको मना करता है, तब दोस्तों आपको क्या करना है। दोस्तों, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही 2 मिनट में वो काम कर पाएंगे, जिससे बैंक आपको 10 दिन के अंदर केसीसी लोन स्वीकृत कर देगा। वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रोसेस से आपको केसीसी लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, बैंक आपको खुद फोन करेगा और आपको बुलाएगा, आपकी फाइल तैयार करेगा और 10 दिन के अंदर आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके पास में केसीसी के जो आपकी जमीन के दस्तावेज हैं और आपका सिविल स्कोर 675 से ऊपर यानी 700 के आसपास है, आप 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं, तब फिर दोस्तों, और बैंक आपको केसीसी लोन के लिए मना कर रहा है, आप बैंक गए, उन्होंने आपको मना कर दिया या फिर आपको टहला रहे हैं या फिर आपको दौड़ा रहे हैं, तब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन में गूगल में उस बैंक की ऑफिशियल साइट पर चले जाना है, उस बैंक को सर्च करना है। वहां पर आपको कंप्लेंट का ऑप्शन मिलेगा और कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, तो वहीं पर जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप वहां पर अपनी समस्या लिख सकते हैं कि मैं पिछले 1 महीने से, 15 दिन से, 10 दिन से दौड़ रहा हूं, मुझे दौड़ाया जा रहा है, मुझे केसीसी लोन नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ये काम आप करेंगे, इसके 10 दिन के अंदर ही आपको केसीसी लोन स्वीकृत हो जाएगा। वहां पर आपको रीजनल मैनेजर के नंबर मिल जाएंगे, जोनल मैनेजर के नंबर मिल जाएंगे, उनकी मेल आईडी मिल जाएगी, उनका जो उस बैंक का जो हेड ऑफिस होगा उसके चेयरमैन का नंबर आपको मिल जाएगा, उनकी चेयरमैन साहब की जो ईमेल आईडी है वो भी आपको मिल जाएगी। तो वहां पर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं।
दोस्तों जैसे ही आप इतना कर देंगे आपकी समस्या 10 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगी। या फिर दोस्तों आप अपने जिले के जो एलडीएम होते हैं यानी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यानी अग्रणी जिला प्रबंधक, उनको भी ये कंप्लेन कर सकते हैं। उस जिले की जो भी बैंक है वो उनके अंडर में काम करती हैं, तो एक कंप्लेन आप उन्हें भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका काम 10 दिन के अंदर 100% हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इस समस्या का समाधान आपकी नहीं होता है, ये काम आप कर लेते हैं, इन सभी जगह आप मेल कर लेते हैं, कंप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका केसीसी लोन स्वीकृत नहीं होता है, तब दोस्तों आपको क्या करना है, एक अब रामबाण उपाय होता है इसके बाद, जिसे आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, कि इससे बचने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इस अस्त्र का उपयोग करते हैं तो 100% आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाएगा। अब दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको गूगल में लिखना है cms.rbi यानी शिकायत प्रबंधन प्रणाली। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आरबीआई का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहां पर आपके सामने ऑप्शन आएगा फाइल ए कंप्लेंट। इस पर आप क्लिक करके उस बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं और वहां पर आप लिख सकते हैं कि मैंने पहले बैंक में संपर्क किया, इतने दिन मुझे बैंक से दौड़ाया गया, फिर मैंने बैंक के आरएम साहब से कंप्लेन की, या फिर हेड ऑफिस में कंप्लेन की, या फिर मैंने एलडीएम को कंप्लेन की, उसके बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, हमारा केसीसी नहीं बना। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि 10 दिन के अंदर उस बैंक को आरबीआई के द्वारा लेटर भेजा जाएगा और जैसे ही बैंक को लेटर प्राप्त होगा या फिर ईमेल प्राप्त होगा, वो तत्काल आपको फ़ोन करेंगे और आपको बुलाएंगे, आपकी फाइल तैयार करके आपका केसीसी लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तरीके हैं, अगर बैंक आपको परेशान कर रहा है, आपको केसीसी लोन देने से मना कर रहा है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। 100% आपका केसीसी लोन आपको मिल जाएगा। अब आरबीआई में आप कंप्लेन कैसे करेंगे, तो दोस्तों इस पर वीडियो मैं अपने इस चैनल पर पहले ही बना चुका हूं कि किसी बैंक की कंप्लेन आरबीआई में कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस ट्यूटोरियल मैं बना करके इस चैनल पर डाल चुका हूं, तो आप लोग उसे देख करके कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।